हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से सभी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग में ऑडिट ट्रेल कंपल्सरी हो गई थी। अब जब उन कंपनीज की ऑडिट का टाइम आया है तो ऑडिटर के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उन ऑडिट ट्रेल को चेक किया जाए और अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिट ट्रेल के ऊपर कमेंट करें। क्या ये ऑडिट ट्रेल किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी होगी, क्या इसके रूल्स हैं, उसी को डिस्कस करने के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आगे के रेगुलर अपडेट्स के लिए। ऑडिट ट्रेल क्या है? 1 अप्रैल 23 से सभी कंपनी, सभी मतलब चाहे वो 1% कंपनी हो, निजी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी हो, सबको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग करनी होगी और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल होना चाहिए। क्या है ये फीचर? ऑडिट ट्रेल फीचर ये है कि आपके हर ट्रांजेक्शन की लॉग मेंटेन होनी चाहिए। कब वो ट्रांजेक्शन हुआ, किस यूज़र ने करा, कभी चेंज हुआ तो कब हुआ, किसने चेंज करा, क्या उसमें चेंज किया, अमाउंट चेंज किया है, लेजर का नाम चेंज किया है, उस सारा डेटा की लॉग मेंटेन होनी चाहिए और उस लॉग को कोई भी ऑथोराइज पर्सन चेक कर सकता है, इंक्लूडिंग योर ऑडिटर्स और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस फीचर को बोले हैं ऑडिट ट्रेल। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें आपका ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल होना चाहिए। ये पूरे साल इनेबल रहना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन का लॉग मेंटेन होना चाहिए और वो लॉग आपको आगे तक मेंटेन रखना है कि इसकी सब चीज़ों की अपडेट हो चुकी है। अब ये ऑडिट लॉग का जो डेटा है, जो ऑडिट ट्रेल का फीचर्स का जो रिकॉर्ड्स है, वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर के बाद में अगले 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। अगले 8 साल तक कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, ROC, GST, CBI, ED, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे वो ऑडिट ट्रेल इनेबल्ड अकाउंटिंग डेटा मांग सकती है। वो डेटा आपके पास होना चाहिए और यदि ये डेटा आपने मेंटेन नहीं किया तो इस पर 25,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। अभी जब बात आ गई, ये तो बात आ गई ऑडिट ट्रेल की। अब जब ऑडिटर अपनी ऑडिट करेंगे कंपनीज की तो उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस ऑडिट ट्रेल फीचर के ऊपर कमेंट करना है। क्या उनको लिखना है? सबसे पहले तो ये लिखना है क्या कंपनी की अकाउंटिंग किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो रही है, मैनुअल हो रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यदि हो रही है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल है या नहीं है। यदि इनेबल है तो क्या वो पूरे साल इनेबल रहा है, कहीं उसको बीच में बंद तो नहीं कर दिया गया। तो ये इनको मेंटेन करना है कि द ऑडिट ट्रेल फीचर ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, यस और नो, उस पर कमेंट करना है। सेकंड थिंग, वेदर द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज़ बीन टेम्पर्ड विथ मतलब क्या उसमें छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ का मतलब इसमें आप IT या टेक्निकल फील्ड से नहीं देखें। छेड़छाड़ मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसको चालू रखो, कुछ बंद कर दिया हो, कुछ ट्रांजेक्शन उसमें कवर किए हो, कुछ नहीं किए हो, ऐसा कुछ किया गया है क्या, तो ऑडिटर को उस पर भी कमेंट करना है। And most important thing, the audit trail featured accounting records has been maintained, preserved as per statutory requirement। मतलब क्या जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा वो मेंटेन किया जाएगा। बस ऑडिटर को इस पर कमेंट करना है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अब आते हैं ट्रांजेक्शन्स की। ऑडिटर्स को ट्रांजेक्शन्स में डिटेल में जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिटर को ट्रांजेक्शन में क्या चेंज हुआ है, कुछ किसने अल्टर किया है, किस तरीके उस पर अकाउंटिंग इंट्यूशन उस पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको सिर्फ ऑडिट फीचर के ऊपर कमेंट करना है कि ये ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल है या नहीं है, थ्रू आउट द ईयर है, कोई टेम्पर तो नहीं किया गया, मतलब उसमें कभी बंद तो नहीं किया कि बंद कर दियो फिर चालू कर दियो, सब ट्रांजेक्शन में कवर है, यूजर नेम, डेट, अमाउंट, सब चीज़ें जो चीज़ें चेंज की उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, ये ऑडिटर को इंश्योर करना है। अब कंपनीज की बात करें तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। ऑडिट ट्रेल फीचर कंपनीज में सॉफ्टवेयर में आपके जो कंपनीज का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस पर इनेबल करना है, वो पूरे साल चालू रहे, बस आपको ये इंश्योर करना है। अब बात आती है क्या इससे रिस्क है। ऐसा नहीं है कि अब अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस जाएगा, अकाउंटिंग वैसे ही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बट हाँ आप सभी अकाउंटिंग टीम को कंपनीज के अंदर स्पेशली अकाउंटिंग थ्रू आउट द ईयर सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले थ्रू द ईयर कभी भी पहले की अकाउंटिंग कर दी, फिर बाद की कर दी, फिर सितंबर के बाद जाके ऑफिस अप्लाई की अकाउंटिंग कर दी, वो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट कर सकते, यदि आप लॉजिकल है और जस्टिफाइड है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाँ,
बट कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी उसका जवाब हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि उससे कोई बहुत बड़ा आपने कोई टैक्स चोरी के पर्पज से नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेप्यूटेशन की एंट्री बिल्कुल एंड में जाके होती है, टैक्स के एडजस्टमेंट बाद में जाके होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। बट जैसे सेल वाउचर की सीरीज है तो सेल वाउचर सीरीज सेम होनी चाहिए। यदि आपने 25 नंबर तक का सेल वाउचर कर दिया और बाद में कभी जाकर के आपने 23 नंबर की नई सेल की एंट्री कर दी तो ये दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट फीचर इनेबल रहे, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है और उसका रिकॉर्ड 8 साल तक मेंटेन करना है। थैंक यू। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।